नमस्कार साथियों। आप सभी छात्र छात्राओं के लिए एक आवश्यक सूचना है। जो सत्र 2024-25 में एडमिशन लिए थे, सत्र 2024-25 में जिन छात्र छात्राओं ने एडमिशन लिया था उन सभी छात्र छात्राओं के लिए एक आवश्यक सूचना है। जो उस समय चाहे वो बीएससी के हों, चाहे बीए के हों, चाहे बीकॉम के हों, या बीवोक को हों, या बीएलएलबी के हों, या एमए के हों, या एमकॉम के हों, या वो सत्र 2024-25 में सेकेंड ईयर में रहे हों या थर्ड ईयर में रहे हों, सत्र पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उस समय वो फर्स्ट ईयर में रहे होंगे, इस समय वो सेकेंड ईयर में हैं, उस समय वो सेकेंड ईयर में रहे होंगे, इस समय वो थर्ड ईयर में हैं, और उस समय वो थर्ड ईयर में हैं रहे होंगे 2024-25 में, इस समय वो पास आउट हो चुके हैं। एमए वाले इसी तरीके से, एमकॉम वाले, बीएलएलबी वाले। तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए एक आवश्यक सूचना है कि अगर आप सत्र 2024-25 में किसी कारणवश आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाए थे, या जो है आवेदन नहीं कर पाए थे, या आपका फॉरवर्डिंग नहीं हुआ था, छूट गया था, या डेट एक्सपायर कर गई थी और आप नहीं जमा कर पाए थे काउंटर पर, तो ऐसे सभी छात्र छात्राओं के लिए जो है पोर्टल जो है पुनः खोल दिया गया है। सत्र 2024-25 के छात्र छात्राओं के लिए, नए जो वर्तमान में एडमिशन लिए हैं फर्स्ट ईयर में, उनके लिए छोड़ के जो और पुराने हमारे विद्यार्थी हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए सूचना है कि आप सभी 27 तारीख से लेकर 27/10/2025 से 31/10/2025 तक हर हाल में आप ऑनलाइन यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाकर सत्र 2024-25 के लिए जो फार्म भरेंगे वो उसको लाकर काउंटर नंबर 9 पर अवश्य जमा करेंगे, समस्त डॉक्यूमेंट्स के साथ। कॉलेज में नोटिस बोर्ड चस्पा है, आप सब नोटिस बोर्ड पढ़ लें। सरकार का जो आदेश है, जो लेटर आया है समाज कल्याण द्वारा, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, टेलीग्राम ग्रुप में भी है, सभी जगह नोटिस लग गई है। तो आप सभी छात्र छात्राएँ इस पर विशेष ध्यान दें। जो छूटे हुए विद्यार्थी थे, जिनको किसी प्रकार की परेशानी थी कि उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई थी, या उनके लिए पुनः एक बार वो छूट गए थे, या किसी कारणवश जो भरे थे उनका जो जमा था उनका नहीं, जो नहीं भर पाए थे, जिनका फॉरवर्डिंग नहीं हुआ था, या किसी और वजह से आपको कोकोई दिक्कत थी, आपकी स्कॉलरशिप में समस्याएं आ गई थी, वो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये पोर्टल जो है 27/10/2025 से 31/10/2025 तक आप अपना आवेदन ऑनलाइन भरकर कॉलेज काउंटर पर ज़रूर जमा करें। ऑनलाइन करेंगे यूपी स्कॉलर्स की वेबसाइट पर। सभी जो साइबर कैफ़े पे जाएंगे उनसे कहिएगा कि मैं पुराना स्टूडेंट हूँ, मैं पिछली बार नहीं भर पाया था। मतलब अगर आप उस समय सेकेंड ईयर में थे तो सेकेंड ईयर ही क्लास भरेंगे, भले आप इस समय थर्ड ईयर में हैं, लेकिन सेकेंड ईयर भरेंगे। फिर आप अभी उसको भर के हमको दे दीजिए, जब फॉरवर्ड हो जाएगा तो आप दिसंबर में आप उसी को रिन्यूअल कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो आपका फर्स्ट जो जैसे पिछले साल फर्स्ट ईयर में थे, इस बार सेकंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर की भी नवंबर तक आ जाएगी स्कॉलरशिप, और फिर दिसंबर के बाद आपकी ये भी सेकंड ईयर वाली भी आ जाएगी जब उसको रिन्यूअल कर देंगे। ठीक है, तो इन सभी बातों को विशेष ध्यान दें, सही से पढ़ें नोटिस को, हमारे वीडियो को देखें, और आप जो न समझ में आए आप समझें। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप पिछली कक्षा में जिस ईयर में थे उसी के लिए आवेदन करेंगे, और इस ईयर का ये आवेदन अभी बाद में करना है, रिन्यूअल आप करेंगे तब आपका जो है, जो जैसे आप सेकंड ईयर में पहुंच गए हैं तो आप फर्स्ट ईयर के लिए भरेंगे, और जो सेकंड ईयर में थे पिछले सत्र में 24-25 में, और इस समय वो थर्ड ईयर में पहुंच गए हैं, तो आप पहले सेकंड ईयर के लिए आवेदन करेंगे, उसके बाद थर्ड ईयर के लिए आप दिसंबर में रिन्यूअल कर लीजिएगा। ठीक है, उसी फार्म को जब हम फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ से तब। तो आप सब इस बात को विशेष ध्यान दें। हमारे पास जो सरकार के द्वारा, जो समाज कल्याण के द्वारा जो लेटर आया है, जो सूचनाएं आई थी